एंड वेलकम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन हमने लिया है यह क्वेश्चन बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अभी जो जेईई एडवांस्ड 2022 का पेपर हुआ है कुछ दिन पहले, उसी में से यह एक क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, शानदार मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह टफ कैटेगरी में रखे जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है ये। प्यारे बच्चों, अच्छी बात यह है कि इसको करने का जो एक लॉन्ग सा मेथड है, उसके अलावा इसको करने का एक और मेथड है जिससे कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो मात्र और मात्र आधे से 1 मिनट के अंदर यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर मुझे आपको समझा समझा के करना है तो हो सकता है मुझे कुछ ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन अगर इसे एक ही फ्लो में किया जाए तो यह आधे से 1 मिनट में हो जाएगा। जो भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उनको मैंने यहां पर पहले से लिख रखा है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं इन इंफॉर्मेशंस के माध्यम से आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर हम इसको करने का शॉर्ट मेथड ही देखेंगे। लॉन्ग वाला मेथड तभी हम देखेंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको लॉन्ग मेथड भी चाहिए, तब। अन्यथा हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही इसकी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसे यहां पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया हो तो चलिए इस पर बातें करते हैं। चलिए यहां पर आइए। देखिए, एक क्वेश्चन में बोला गया कि ये पार्टिकल है जिसका मास है m और ये 1 kg बोला गया है। अब इस मास पर या इस पार्टिकल पर इस तरह से एक फोर्स लग रहा है, यानी F वेक्टर इज इक्वल्स माइनस के ब्रैकेट में है एक्स आई का प्लस वाई जे का। ठीक, अब यहां जो k दिया गया है उसकी वैल्यू भी बता दी गई है 1। प्यारे बच्चों, यहां मैंने यूनिट्स नहीं लिख रखी है, यूनिट्स आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, और मैंने यहां पर सिर्फ वैल्यूज लिख रखी है। यूनिट में आपको इतना ध्यान अभी यहां पर नहीं देना, हम सिर्फ वैल्यूज से डील करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, तो इस तरह से फोर्स इस पर काम कर रहा है और इसके लिए इनिशियल कंडीशंस भी बताई गई हैं। इसकी इनिशियल पोजीशन हमें दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी गई है। प्यारे बच्चों, अब देखिए, ये जो वेलोसिटी है तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि पार्टिकल तीनों ही डायरेक्शंस में चल रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों ही डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटीज है। प्यारे बच्चों, तो उन्होंने कहा कि जब जेड 0.5 मीटर हो जाएगा उस टाइम पर x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स इसकी वैल्यू हमें बतानी। तो ये प्यारे बच्चों उन्होंने पूछा हुआ है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ये जो फोर्स है इसको गौर से देखिए। मैं इस फोर्स को इस तरह से भी लिख सकता हूं, अगर माइनस के को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों, इस फोर्स को देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है इसको एक्स और वाई एक्सिस, मतलब दो डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पे रिस्टोरिंग फोर्स मिल रहे हैं। एक बार समझ लीजिए इसको। देखिए, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव करने की कोशिश करे तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा, इस तरह से। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन यही बता रहा है कि जिधर एक्स लेंगे तो एक्स के विपरीत डायरेक्शन में एफ होगा, यानी कि अगर आप इधर की ओर जाते हैं तो फोर्स लगेगा पीछे की ओर, और अगर आप इधर जाते हैं तो फोर्स लगेगा आगे की ओर, मतलब इस साइड। ठीक, यानी कि पार्टिकल को ये इधर जाने पर इधर ला रहा है और इधर जाने पर इधर ला रहा है, यानी इसको मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। यह फोर्स, यानी फोर्स का इतना पार्ट, मैं अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात अभी हम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो फोर्स है यह एक्स एक्सिस के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ये पार्टिकल को एक मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करेगा? पार्टिकल को एक एसएचएम प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि यह एक रिस्टोरिंग फोर्स है एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से ये जो पार्ट है यह वाई एक्सिस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि अगर ये वाई डायरेक्शन में पार्टिकल इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है इस तरह से, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरह। यानी कि यहां माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिधर वाई लोगे उसके उल्टा डायरेक्शन में एफ लगेगा। अगर आप ऊपर जाते हो तो फोर्स नीचे लगेगा, और अगर आप नीचे जाते हो तो फोर्स ऊपर लगेगा। यानी कि ये भी पार्टिकल को मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, यानी कि वाई एक्सिस पर यह एक रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यह पार्टिकल को वाई एक्सिस पर एक एसएचएम प्रदान करेगा। अब देखिए, ये फोर्स पार्टिकल पर एक साथ ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि
ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, ये एक साथ ही लग रहे हैं। यानी कि पार्टिकल को एक साथ ही एक्स और वाई एक्सिस दोनों में एसएचएम मिल रहे हैं, तो पार्टिकल एक साथ ही दोनों ही एक्सिस पर एसएचएम परफॉर्म करेगा प्यारे बच्चों। अब इसको एक बार समझ लीजिए, एक साथ का मतलब क्या है? एक साथ का मतलब ये है कि कुछ लोग ये ना समझ ले कि पार्टिकल एक बार ऐसे एसएचएम करेगा एक्स एक्सिस पर, एक बार वाई एक्सिस पर, इस तरह से। ऐसे नहीं, ये दोनों पर एक साथ ही परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। तो एक साथ कैसे कर सकता है वो जरा देख लीजिए। मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक साथ ये इस तरह से कर सकता है, पार्टिकल कुछ इस तरह से एसएचएम कर सकता है, मतलब इस तरह का पाथ फॉलो कर सकता है, और इस तरह का पाथ अगर फॉलो करेगा तो ये दोनों ही एक्सिस पर एक साथ एसएचएम परफॉर्म कर पाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये पाथ कुछ कुछ इलिप्स जैसा होगा, इलिप्स जैसा। अब इसका एग्जैक्ट पाथ क्या होगा ये भी हम बता सकते हैं। हम सिर्फ एसएचएम के लिए बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसका जो एग्जैक्ट पाथ होगा, अगर हम रियल पाथ देखना चाहें, ये तो कुछ और ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये तो हमने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात कर ली, ये जेड एक्सिस पर भी चल रहा है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पर ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, साथ ही साथ ये जेड एक्सिस पर भी चलेगा ऊपर की ओर, यानी कि ये कुछ ऐसा चलेगा, ऐसे एसएचएम परफॉर्म करते हुए एक्स और वाई एक्सिस पे, मतलब ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पर एसएचएम परफॉर्म करेगा, साथ ही साथ ये ऐसे ऊपर भी चलता जाएगा। तो इसका रियल पाथ तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर हम केवल एसएचएम की बात करें, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर ये रियल पाथ पर हम ऊपर से एक लाइट बीम डालें, तो एक्स और वाई एक्सिस पर इस पाथ का जो भी प्रोजेक्शन हमें दिखाई देगा वो ये है, वो एसएचएम का प्रोजेक्शन होगा प्यारे बच्चों। तो वो ये है। अब इसका अगर हम एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट ये कैसा होगा ये हम पता करना चाहें, तो ये हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए हम लिसाजस कर्व बना सकते हैं, या फिर हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो रियल कैसा बनेगा ये बता सकते हैं। लेकिन उस पर हमें नहीं जाना, क्योंकि यहां पर हमें ये नहीं पूछा गया कि पाथ कैसा होगा, या पाथ के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, इसलिए इससे संबंधित चीजों पर हमें परेशान नहीं होना है। लेकिन हमने समझने के लिए ये बताया आपको कि ये इस तरह से दोनों ही एक्सिस पर एसएचएम परफॉर्म करेगा। एक चीज ध्यान दीजिए, हो सकता है ये थोड़ा बहुत इधर उधर टिल्टेड हो सकता है, मतलब मैंने इस तरह से लिया, हो सकता है ये और इधर टिल्टेड हो, या फिर ये ऐसे टिल्टेड हो, लेकिन होगा ये इलिप्टिकल, मतलब इलिप्स जैसे का ये पाथ होने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए, इस पर हमें विशेष काम नहीं है, इसलिए इनको हम मिटा देते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि ये इस तरह से दोनों पर एसएचएम परफॉर्म कर सकता है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमने लिया, मैंने बार बार बोला कि ये रियल पाथ नहीं है, रियल पाथ ऐसे होगा, ये सिर्फ एसएचएम के लिए हमने पाथ लिया है, यानी एक्स और वाई एक्सिस पर जो पाथ का प्रोजेक्शन दिखाई देगा वो हमने लिया है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम ये समझें कि पार्टिकल कहीं पर किसी भी टाइम पर, मान लीजिए ऐसे कहीं पोजीशन पर है, किसी पोजीशन पर है, ठीक है। अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं शार्ट मेथड यहां पर बताने वाला हूं। और ये शार्ट मेथड है क्या? वैसे लॉन्ग मेथड क्या है? लॉन्ग मेथड ये है कि हम इस पर एसएचएम के ही रूल लगा करके आंसर तक पहुंचे, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इस फोर्स के अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सिस पे एक साथ ही। तो हम एक्स और वाई एक्सिस पर हो रहे एसएचएम्स के लिए अलग अलग एक्स और वी की इक्वेशंस बना करके, या फिर फेजर डायग्राम की मदद ले करके इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग शार्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम एसएचएम संबंधित कोई इक्वेशन नहीं लगाने वाले हैं। ये जो शार्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आ रही है क्योंकि यहाँ ओरिजिन के अबाउट, या ओरिजिन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल पर हमें कोई भी टार्क नहीं मिल रहा है। फोर्स तो है, पर ये फोर्स ओरिजिन या ओरिजिन से अबाउट होने वाले ओरिजिन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही हम इस आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिएगा यहां पर, अब पहले तो मैं यही समझा देता हूं कि यहां पर इस फोर्स के द्वारा टार्क प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा है या क्यों नहीं होगा, वो यहां पर समझ लीजिएगा। मान लीजिए पार्टिकल कहीं किसी टाइम पर इस तरह से है, और एक्स वाई कामा जेड इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए। ठीक, अब अगर हम इस पार्टिकल पर इस समय फोर्स देखें तो क्या क्या फोर्स होंगे? यहां पे x की जगह x डालो, क्योंकि पार्टिकल पर पोजीशन के हिसाब से जो x होगा वो यहां डाला जाएगा, और जो y होगा वो यहां डाला जाएगा। z वाला कोई टर्म है ही नहीं,
इसका मतलब जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। देखिए जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, एक्स और वाई डायरेक्शन में है, तो इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको हमने लिख लिया। ठीक, तो जो जहां पर ये होगा वही वैल्यू जहां डालेंगे तो उस टाइम पर जो फोर्स लग रहा होगा वो मिलेगा हमें। तो इस टाइम पर जब पार्टिकल यहाँ है तो क्या इस पर फोर्सेस लग रहे होंगे या क्या क्या फोर्स लग रहा होगा वो देखिए। एक तो एक्स एक्सिस पर लगेगा और किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, यानी इस साइड। माइनस साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये लगेगा और मैग्नीट्यूड होगा के एक्स। ये क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर लगेगा और मैग्नीट्यूड होगा के वाई। ठीक, और जेड एक्सिस में या जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए और कोई यहां फोर्स नहीं लेंगे। इसी फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको हमने अलग अलग दो फोर्सेस के रूप में ले लिया। कैसे, ये एक्स एक्सिस की ओर है, ये वाई एक्सिस की ओर है, ठीक है। तो ये इस तरह से फोर्सेस है। अब देखिए इन फोर्सेस के कारण क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो जरा देखिए। प्यारे बच्चों, टॉर्क कैसे लिखते हैं, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं और जहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाता है। और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड का यूज कर लेते हैं, तो उसी तरह से हम यहां पर निकालेंगे। जरा देखिए, इस फोर्स के लिए अगर हम इसके यहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो होगा ये यानी y। भाई अगर पोजीशन इस तरह से है तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी, तो ये भी y हो जाएगी। तो यहाँ पे इससे प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, फोर्स यानी kx और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी kx इंटू वाई, तो ये हो गया। और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड का यूज कर ले रहे हैं, तो r क्रॉस f यानी इधर की ओर, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर। तो ये हो गया, हमने लिख लिया k कैप, ये हो गया टॉर्क। अब इस फोर्स के कारण जरा देख लीजिए, तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी यानी x, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू मतलब फोर्स y इंटू डिस्टेंस x। तो ये के एक्स वाई या के वाई एक्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। डायरेक्शन जरा देख लीजिए, तो r परपेंडिकुलर मतलब r क्रॉस f देख लेना है, r क्रॉस f नेगेटिव जेड एक्सिस यानी माइनस के। तो आपने देखा कि इन दोनों ही फोर्सेस के कारण, या मैं बोलूं कि नेट फोर्स के कारण, ये जो नेट फोर्स है उसके कारण क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जरा देखिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, के एक्स वाई के वाई एक्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शंस अलग अलग है, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस में एक नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट टॉर्क जीरो मिल रहा है। तो हमने देखा कि नेट टॉर्क पार्टिकल पर जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, अगर नेट टॉर्क जीरो है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो देखिएगा कैसे हम बड़ी ही आसानी से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहां से ये पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, हमसे ये तब के लिए पूछा गया है जब जेड इतना हो जाएगा, तो हम टाइम भी बता सकते हैं कि किस टाइम पर ये पूछ रहा है। टाइम बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है। जेड एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है, यानी जेड एक्सिस पर के लिए कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सिंपली इसी स्पीड से ये हमेशा चलता रहेगा 2/पाई से, और इतनी डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2/पाई, तो ये मिलेगा π/4 सेकेंड, यानी t इज इक्वल π/4 सेकेंड पर हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। लेकिन हमने बोला कि L कंजर्व है, इसका मतलब L हमेशा ही कंजर्व है। इनिशियल कंडीशन में जो L होगा वही हर समय L रहेगा, क्योंकि L तो कंजर्व है। तो किसी भी टाइम पर अगर आप L देखो तो L वही रहेगा, चाहे आप इस टाइम पर देखो, चाहे t बराबर 0 पर देखो, या किसी भी टाइम पर देखो, ठीक। तो L कंजर्व रहेगा। तो टाइम कुछ भी हो, जो L इनिशियल होगा वही किसी भी टाइम पर होगा। इसी का फायदा उठा करके हम इसको बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जरा देखिए, हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पर इस पार्टिकल की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से, और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से वी वाई वी जेड, इस तरह से। तो अगर हम इस पार्टिकल का
ओरिजिन से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एल वेक्टर इज इक्वल एम आर क्रॉस बी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी फार्मूले के यूज से हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं किसी भी टाइम के लिए। तो देखिए, किसी भी टाइम पर हमने माना है कि ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो इस टाइम पर क्या एंगुलर मोमेंटम होगा जरा वो देखिए। अब m तो यहाँ 1 है, ये जरा ध्यान दीजिए, m यहाँ पर 1 kg दिया गया है, इसलिए 1 को यहाँ लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिर्फ निकालना है r क्रॉस b। तो चलिए r क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, देखिए x इंटू बी एक्स करोगे और i कैप, तो i कैप यानी ये सेम डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा में जो थीटा है वो जीरो आ जाएगा, साइन थीटा में थीटा जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो जीरो आएगा। तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन ही चेक करिएगा, ठीक। इसके लिए डायरेक्शन सेम थी इसलिए जीरो एंगल था, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जीरो ही आएगा। अब यहाँ देखिए क्या डायरेक्शन बन रही है, आई और जे। तो आई ये है, जे ये है, तो आई क्रॉस जे जब करेंगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी के कैप की डायरेक्शन मिलेगी और मैग्नीट्यूड मिलेगा एक्स इंटू वी वाई, और डायरेक्शन क्या है, के कैप। अब इसका इस पर करेंगे तो क्या आएगा, आई और के, तो आई और के तो नेगेटिव वाई एक्सिस यानी माइनस जे, डायरेक्शन माइनस जे, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स इंटू वी जेड, एक्स इंटू वी जेड। और माइनस को माइनस जे कैप हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस यहां लगा दीजिए, जे कैप आप यहां लिख लीजिए, ठीक। अब तो ये दोनों टर्म हो गए, इसके साथ भी हो गया, इसका जीरो आना था इसलिए जीरो हमने नहीं लिखा, इसके साथ हो गया। अब हम इसका करेंगे तीनों में, फिर इसका करेंगे। तो चलिए इसको कर लीजिए, कर लेते हैं y। सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए, j और i, तो j ये है और i नेगेटिव z एक्सिस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y इंटू वी एक्स, और नेगेटिव z एक्सिस यानी कि माइनस के कैप, ये ठीक। अब इसको इसके साथ करेंगे तो सेम डायरेक्शन, इसलिए ये जीरो आ जाएगा, तो जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको देख लीजिए, j और k, तो j ये है, k ये है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं प्लस वाई वी जेड आई कैप, ठीक। अब हम इसको करेंगे, इसको तीनों के साथ, तो इसको कहां करें, जगह नहीं बची। चलिए यहां देख लीजिए, सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए, के और आई, के मतलब ऐसे और आई मतलब ये, तो कैसे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जेड और वी एक्स, तो जेड वी एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो जे है। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए के और जे, तो के इधर है, जे इधर है, ठीक। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी माइनस आई का, तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, जे इंटू वी वाई, मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूं यहाँ पर, और माइनस के साथ क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो जेड इंटू वी वाई ये है ना, और आई क्या, ठीक। माइनस मैंने पहले लिख लिया है, ये माइनस हमने पहले ही लिख लिया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो डायरेक्शन सेम है इसलिए ये तो जीरो मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत फिर नहीं है क्योंकि ये जीरो मिल जाएगा। तो ये आया एल वेक्टर किसी भी टाइम पर। अब जो ये किसी भी टाइम पर है ना, ये इनिशियली भी यही होगा और किसी भी टाइम पर भी यही होगा क्योंकि एल है कंजर्व। तो जरा देखिए हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स पूछा गया था। जरा देखिए ये एक्स इंटू वी वाई है और वाई इंटू वी एक्स वाला टर्म ये है, और दोनों के साथ के कैप आ रहा है, तो के कैप अगर आप कॉमन ले लें तो ये क्या मिल जाएगा, ये टर्म के कैप साथ वाली क्या मिलेगी, एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स, यहाँ के कैप कॉमन हो गया। अब इसी तरह से जे कैप जहां भी है उनको कॉमन लेकर के जे कैप वाले डायरेक्शन में हम एंगुलर मोमेंटम देख लें, और इस तरह से आई कैप कॉमन लेकर के एक्स एक्सिस पर हम एंगुलर मोमेंटम देख लें। तो एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो तीनों ही डायरेक्शन से मिल रहे हैं, जेड एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस पे भी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये टर्म पूछी गई है, ये टर्म। तो ये क्या बता रहा है, ये प्यारे बच्चों के कैप के साथ आया है, इसका मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट दे रहा है उसको बताना है। एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट आएगा जेड एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है, ठीक। ये क्या बता रहा है,
एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किधर की ओर, जो भी इसका कंपोनेंट जेड एक्सिस में बन रहा है वो हमें बताना है। अब मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्व है ना, तो जो इस टाइम पर है, जिस भी टाइम पर हमने लिया जनरली है, किसी भी टाइम पर, वही इनिशियल टाइम पर भी एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो क्यों ना हम इसी चीज को इनिशियल टाइम पर देख लें, तो आंसर वही होगा जो इस टाइम के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो चलिए इनिशियल कंडीशंस के लिए इस चीज की वैल्यू हम देख लेते हैं। क्या होगा, इनिशियली जो x है वो 1/√2 है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1/√2 इंटू वी वाई कितना है, वी वाई यानी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हम देख लेते हैं, या इनिशियल स्पीड है, वेलोसिटी है, तो ये √2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, √2, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, y कितना है, y √2 है, और ये क्या है, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो x डायरेक्शन में देखिए -√2, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो ये आ गया कट के 1, ये माइनस माइनस प्लस, और √2 हो गया 2, तो ये हो गया 3। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझा समझा के करने की वजह से टाइम लगा है। मैंने बोला अगर मुझे इसे सॉल्व करना होता तो मात्र आधे से 1 मिनट के अंदर मैं इसको सॉल्व कर देता। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि इसका जो क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हमें पहले से अनुभव ही है कि यहाँ पे नेट टॉर्क 0 होगा, और ये जो टर्म है ये मुझे पता था कि ये के क्या मतलब जेड एक्सिस की ओर एंगुलर मोमेंटम का जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्ट हमें पता था, तो मैं डायरेक्टली निकाल के आंसर रख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा टाइम लिया आपका। तो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो इस चैनल में मिलती रहेंगी, ठीक, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे, थैंक्स।